वो साईं रहा, साहेब रहा, समाय। तो तुम जिसको हैं कहते हो कि है, ठीक है, वो भी है नहीं, और जिसको तुम नहीं कहते हो वो है। तुम परमात्मा कहते हो, दिखता ही नहीं, परमात्मा किसी को मिलता ही नहीं, है ना, जबकि वास्तव में परमात्मा ही परमात्मा है और कोई है ही नहीं। और तुम जिसको कहते हो कि ये है, वो वास्तव में है ही नहीं, संसार नाम की कोई चीज है ही नहीं। परंतु ये हमें सीधे सीधे समझ में नहीं आता है, इसलिए हमारे धर्मशास्त्रियों ने एक और शब्द दिया है बीच में, हम उसका जिक्र करना ही छोड़ देते हैं, मिथ्या। हाँ, ब्रह्म सत्यम जगत, ये जगत असत्य नहीं है। ये किस आधार पर कहा जाता है? तो असत्य, लेकिन हमें लग रहा है क्या? असत्य की परिभाषा क्या है? देखो, असत्य किसको कहते हैं? खरगोश के सींग हैं? खरगोश के सींग होते हैं? नहीं होते। बोलो। और सीपी में चांदी होती है? नहीं होती। और मृग तृष्णा का जल नहीं होता। होता है? नहीं होता। डूण में भूत नहीं होता। होता है क्या? पानी में लहर नहीं होता। ये सब उदाहरण किसके हैं? संसार के, असतपने के। तो ऐसा तुम्हें अभी लगता तो है नहीं, लगता है? अगर लगता है कि संसार नहीं है, तो फिर आज हम जब तक बैठे रहें तब तक यहीं रह के दिखाओ। केवल इतना परीक्षण है, इससे बड़ा परीक्षण नहीं। चाहे माताएं हों चाहे पुरुष हों, जहाँ तक रोटी पानी का सवाल है उसकी व्यवस्था कैसे भी न कैसे हो जाएगी, लेकिन हमसे मतलब ये शरीर सहित हम। बोलो, तैयार हो सब लोग? नहीं हो ना? ए, फोन न करो, हमारी बात सुनो। देखो, खींच लेगी ना। हाँ, ये बड़ी विकट जो है माया का खेल है, ये अपनी तरफ खींचता रहता है। बोलो, तैयार हो कोई? एक आध आदमी बाबा की तरह तैयार हैं। देखो, एक वीर निकला, एक वीर। ठीक है, राधे बाबा डटे रहे। हाँ, तो जब हमें असत्यता समझ में आ जाती है, मैं समझाना ये चाहता हूँ, तब मुझे इससे अप्रीति, अरुचि हो जाती है। फिर हमें ये परवाह नहीं रहती है। हाँ, जैसे कंथा घर रहे तैसे ही रहे विदेश, क्या फर्क पड़ता है? जब भूख लगे तब रोटी मिल जाए, प्यास लगे तो पानी मिल जाए, ठंड लगे तो रजाई मिल जाए, बस ये चीज़ें आवश्यकता की मिलते रहें। थोड़ा प्रेशर आए तो संडास मिल जाए, ये सब चीज़ें मिलते रहें, फिर क्या संसार है? कहाँ है संसार? लेकिन नहीं, अभी हमको लगता ही नहीं है कि संसार तीन कालों में है। नहीं, अभी हमें लगता है संसार है। तो जब तक तुम्हें लगता है संसार है, तब तक तुम साधना करो कि संसार होते हुए भी मिथ्या है। क्या साधना करो? होते हुए भी झूठा है। क्या है इसकी जो है असत्यता, इसकी जो है झूठपना क्या है? क्योंकि ये टिकता नहीं है, ये इसका झूठपना है। चाहे जहाँ देख लो, पहले जब हम बच्चे थे, माताएं बच्चियाँ होंगी, तब मम्मी पापा बहुत अच्छे लगते थे कि नहीं? ये सबका अनुभव है। हाँ, माँ बाप से ज़्यादा प्रिय बच्चे को और कोई नहीं लगता, और छोटा बच्चा हो तो उसे बाप भी प्रिय नहीं लगता, केवल मम्मी प्रिय लगती है। हम अपने छोटे नाती को देखते हैं, अभी तक वो 6-8 साल का हो गया, अभी भी वो न मेरे साथ लेटे, न दादी के साथ लेटे, न पिता के साथ लेटे, वो कहता मम्मी के साथ लेटे। क्यों? क्योंकि माँ से ज़्यादा और कोई प्रिय नहीं था। अब जब बड़े हो गए, ठीक है, खेल में मन लगने लगा, पढ़ाई में मन लगने लगा, तो माता पिता ने हॉस्टल में भर्ती करवा दिया। अब लगती है माँ प्रिय?
देखो बदल गया। ठीक, अब शादी हो गई, शादी हो गई तो पत्नी आ गई। अब हमें लगता पत्नी के अलावा उन्हें स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगता। सबका है, पति के अलावा माता, सबका यही हाल है। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है इसका नाम मिथ्या है। परिवर्तन का नाम असत्य नहीं है। अनुभव करो सन्यासी जी, परिवर्तन का नाम असत्य नहीं है। असत्य में कोई परिवर्तन होता है? तो असत मान असत। असत्य माने 3 काल में जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उसका नाम असत्य है। तो ये संसार क्या है? असत्य नहीं है, मिथ्या है। इसको मिथ्या समझ करके चलोगे तो तुम कभी दुखी नहीं रहोगे, और इसको सत्य समझ करके चलोगे तो हमेशा तुम्हें जो है दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि सत्य तो केवल आत्मा है, वो आत्मा सोई परमात्मा। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा प्रेम, सबसे ज़्यादा प्रीति किससे करना चाहिए? आत्मा की खोज से। अभी आत्मा से प्रीति नहीं है। आत्मा से प्रीति तो केवल ब्रह्मज्ञानी संत को होती है। जिसने ब्रह्म को खोज लिया, जिसने आत्मा की अनुभूति अपरोक्ष दृढ़ कर ली, उनको तो जो है सदैव प्रीति आत्मा से होती है। लेकिन साधकों को आत्मा की खोज से प्रीति होती है। जो आत्मा की खोज में लग जाते हैं उन्हें फिर संसार की खोज की आवश्यकता नहीं रहती। संसार को तो वे फिर 2 कौड़ी का समझते हैं। साधक की बात कर रहा हूँ मैं, सिद्ध पुरुष की नहीं बात कर रहा हूँ। जैसे सत्संग ज़्यादा प्रिय लगता है कि शादी अटेंड करना। अब देखो आज हमारे बहुत से अखंड परम धाम के श्रोता कहाँ चले गए? शादी में सारा गया है ना। तो प्रिय की क्या लगता है? अभी शादी भी प्रिय लगते हैं, इधर उधर के संसार के काम प्रिय लगते हैं, अभी सत्संग प्रिय लगता। तो ये कैसे साधक हैं? ये प्रमादी साधक हैं। इन्हें साधक तो कहेंगे अपन, लेकिन कौन है? प्रमादी। और एक ग्रंथ है जो सनत नंदन सनत कुमार ने लिखा है, विद्वान लोगों के लिए बता रहा हूँ। सनत नंदन सनत कुमार का रचा हुआ ग्रंथ है, नाम तो हम उसका भूल गए, लेकिन उस ग्रंथ में मैंने पढ़ा है। सनत नंदन सनत कुमार कहते हैं जो प्रमादी है वही मृत्यु को प्राप्त है। जो प्रमादी है वही मृत्यु को प्राप्त है, अर्थात वो मरने से बच नहीं सकता जो प्रमादी है। इसलिए हमें क्या बनना चाहिए? अप्रमादीन, अप्रमादी बनना चाहिए। और अप्रमादी उसी का नाम है जो सत्य की खोज में लगा हुआ है। जैसे आप लोग इतनी दूर से आए, किस लिए आए? सत्संग सुनने के लिए, ठीक है। बतसंग सुनने के लिए तो नहीं आए, असत्संग सुनने के लिए नहीं आए, सत्संग। और यही मैं मंचों से कहता रहता हूँ कि तुम्हें आचार्य लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। वो इतनी बात कहते हैं, सोई आचार्य रूठ के भाग जाते हैं। हाँ। कल भी मैंने तमाशा देखा, तुम दुनिया को 1, 2, 2.5, 3 घंटे से सुना रहे थे बैठे बैठे, और मेरी 15 मिनट बात सुनने की क्षमता नहीं तुम में। क्योंकि जो एक बात सत्य सुनाई सोई उनको मिर्चें लग जाती हैं और भाग जाते हैं, सुन नहीं सकते सत्य को। अब जो सुन ही नहीं सकते सत्य को, वो सुनाएंगे क्या तुम्हें? सत्य सुना पाएंगे? इसलिए सत्य कौन है? जिसका कभी भी नाश नहीं होता, और वो सत्य तुम्हारे में पहले से विद्यमान है, उसकी खोज करो। यही अभी हमारे भारत जी कह रहे थे, जग की सेवा खोज अपनी, प्रीत इससे कीजिए। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीत इससे कीजिए। जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। जिंदगी का खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, ये सब जगत ये तन किसी का है दिया। ये औरों का दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ है। इस पर हम आस्था न रखें, हम तो उसको खोजें
जिसको देने वाला केवल सतगुरु है। भगवान भी उस परमात्मा को तुम्हें मिला नहीं सकते। भगवान भी असमर्थ हैं। वो कहते हैं कि हमारी कृपा तुम पर हो जाती है, बस उसी कृपा को तुम अनुभव करो तो तुम्हें सत्य मिल जाएगा। मम दर्शन फल परम हनुपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। समझ लो भगवान के दर्शन हो गए आपको। कब? अगर आप सत्य की खोज में लग गए तो आपको भगवान के दर्शन हो गए। और वो भगवान सतगुरु के अलावा और कोई है नहीं। अगर सशरीर भगवान से मिलना है तो वो सतगुरु का ही शरीर है, और बिना शरीर के भगवान मिलेंगे तो आपको अपनी आत्मा के जो है स्वरूप में ही मिलेंगे। और इसके प्रति तुम अगर सो रहे हो तो ये नींद तो बहुत परेशान करती है। नींद जानते हो किसको कहते हैं? हम बहुत सरल भाषा करते हैं नींद की। नींद पुरातन की बधू, खड़ी रहे दिन रात। नींद कैसी है? 24 घंटे ये तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है। चलो उदाहरण से भी समझा दें। सत्संग में तो आई जाती है, और मोटर में बैठो ना, कार में, रेल में, तो तुरंत तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठेगी। और रात के 10 बजे सोई फिर चढ़ बैठी। और ये आज की नहीं है, जब से तुम जीव हो तब से तुम्हारे पीछे पड़ी है। नींद पुरातन की बधू, वो खड़ी रहे दिन रात। ठीक है? अब ये तुम इस नींद रूपी पत्नी से अपना नाता तोड़ दो। फिर क्या करो? नया ब्याह करो। कर लेते हो तुम? करो क्या? हो ही चुका है तुम्हारा। इससे चिंता बधू नवीन लख। अब तुमने नींद से जो है नाता तोड़ लिया, और काय से नाता जोड़ लिया? चिंता से। चिंता नई बहू आ गई। ये नई बहू आ गई। अब चिंता रूपी ये नई बहू तुम्हें क्या करेगी? सोने ही नहीं देगी। जी हाँ, चिंता बधू नवीन लख। फिर वो पुरानी वाली क्या करती है? ओझक झांक फिर जात। वो आती है, वो झांक करके इसको तो चिंता सता रही है, यहाँ हमारी क्या जरूरत है, तो भाग जाती है। तो तुम चिंता ना करो, तुम क्या काम करने लगो? चिंतन करने लगो, तो भी ये पुरातन वधू तुम्हारा पीछा छोड़ देगी। तो दो ही काम है संसार में, या तो चिंता करते हो या फिर विचार करते हो। जो विचारवान होते हैं उन्हें परमात्मा मिलता है, और जो चिंतावान होते हैं उनको चिता मिल जाती है। बहुत बहादुरी की बात कही आपने। इसलिए चिंता जगत की छोड़ दो, और प्रीति किससे करो? राम से प्रीति करो, जगत से नाता तोड़ दो। जगत रूठे तो रूठन दो, हमें तो काम ईश्वर की खोज से है। हम केवल ये भगवान से प्रार्थना करें, गुरु से प्रार्थना करें कि जगत रूठे तो रूठ जाने दो, केवल कौन न रूठे? मेरा परमात्मा मुझसे न रूठे। मेरा राम न मुझसे रूठे, मेरा राम न मुझसे रूठे, चाहे सारी दुनिया छूटे, चाहे सारी दुनिया छूटे, मेरा राम न मुझसे रूठे, मेरा राम न मुझसे रूठे। सपनों का संसार बनाया, सपनों का संसार बनाया, फूला फला तो मन ललचाया, फूला फला तो मन ललचाया, सपनों का संसार बनाया, सपनों का संसार बनाया, फूला फला तो मन ललचाया, फूला फला
जाया, ज्यों छूने को हाथ बढ़ाया, जो छूने को हाथ बढ़ाया, आँख खुली सब झूठे, आँख खुली सब झूठे, मेरा राम न मुझसे रूठे। मेरा राम न मुझसे रूठे। एक कुम्हार सपना देख रहा था, सपना तो देख रहा था कि एक जो है गगरी में असरफियाँ सोने की भरी पड़ी और वो उन असरफियों को जो है जमीन में से उठा उठा करके मटके में भर रहा था। और वो मटका जो है जैसे ही भरता था तैसे ही वो असरफियाँ फिर फैल जाती थी। तो बार बार उन्हें जो है बटोरने में लगा था। तब तक कुम्हारन ने आकर के, सुबह के पहर ऐसे सपने ज़्यादा आते हैं, कुम्हारन ने आके जगा दिया। तो जैसे ही जागा तैसे ही जो है कुम्हारन को डांटने लगा, अरे तेरा सत्यानाश हो, मेरा तूने सारा का सारा, हाँ, पूरा हमारा सब कुछ नाश कर दिया, चौपटेगा, सब चौपट कर दिया। कहने लगा हम सरफियाँ बटोर रहे थे। अच्छा तुम लोग क्या कर रहे हो? जरा देखो, सुनो माँ यह अनुभव अपना, सत्य हरि, सत्य तो जो है परमात्मा की खोज, भजन माने खोज, सत्य तो परमात्मा की खोज है। जगत सब, ये जगत क्या है? और यही सपना देखते 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 जब तुम, हाँ, थोड़ी देर के लिए मौत जगाएगी तुम्हें, और ये मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मरने के बाद कोई बताने तो आता नहीं, लेकिन सतगुरु जो होते हैं वो मर मर के देख लेते हैं। हाँ, मरा मरा सबको कहे, मरा न जाने कोई, और सतगुरु ने जो है मर कर देख लिया है, इसलिए जानते हैं कि मृत्यु के बाद की अनुभूति क्या है। तो हर मरता हुआ व्यक्ति जानते हो क्या कहता है? अपने आप से ही कह लेता है वो, क्यों बताने के लिए तो फिर रहता नहीं। वो कह लेता है जगत में कुछ नहीं है, जगत में कुछ नहीं, रोता है, बुरी तरह रोता है कि हे प्रभु अब क्या करें, है ना। फिर तो हाथ मलना शेष रह जाता है। इसलिए यमराज तुमको मारें उससे पहले तुम जगत को सपना देख लो, कल्याण हो जाएगा। आँख खुली सब झूठे, आँख खुली सब झूठे, मेरा राम न मुझसे रूठे, मेरा राम न मुझसे रूठे, चाहे सारी दुनिया छूटे, चाहे सारी दुनिया छूटे, मेरा राम न मुझसे रूठे, मेरा राम न मुझसे रूठे, मेरा राम न मुझसे रूठे। मेरा राम मुझसे रूठे। ये दुनिया स्वार्थ की साथी, ये दुनिया स्वार्थ की साथी, यहाँ न कोई पुत्र न नाती, यहाँ न कोई पुत्र न नाती, ये दुनिया स्वार्थ की साथी, ये दुनिया स्वार्थ की साथी, यहाँ न कोई पुत्र न नाती, यहाँ न कोई पुत्र न नाती, जब स्वार्थ तब अपना अपना, जब स्वार्थ तब अपना अपना, फिर कोई ना पूछे, फिर कोई ना पूछे। अच्छा, जिनके पिता जो है मालदार हैं, जिन जिन पुत्रों के पिता मालदार हैं, अब पुत्र तो यहाँ आए ही नहीं है, सब बाप ही बाप बैठे, ठीक है, सब माताएं माताएं बैठी हैं,
पुत्रों को तो झकने नहीं दिया जाता सत्संग में, पुत्र पुत्रियों को तो भोगों के लिए बचा के रखा है। ये कलयुग है घोर, प्रमाण इस बात का है। हाँ, ऋषि मुनियों और संत जनों के सामने जब बूढ़े पुराने बैठते हैं और नवीन लोग जो है भोगों में लिप्त रहते हैं, इसी का नाम कलयुग है। सतयुग में नवीन लोग तो करते थे सत्संग, और पुराने लोग जो होते थे वो चारपाई पर पड़े पड़े सेवा कराते थे। ये सतयुग का प्रमाण था। और ये कलयुग का प्रमाण है कि बूढ़े बाड़े टेढ़े ठेढ़े जिन्हें का जो काम धाम तो रहा नहीं अब, तो वो सत्संग में चले आते हैं। और जिन्हें सत्संग की जरूरत है वो भोगों में लिप्त जानबूझ करके रखते हैं। हम लोग उनको डर लगता है कि कहीं धोखे में लड़का लड़कियों को यहाँ ले आए और कहीं वकील साहब की बात का असर हो गया तो हमारा कबाड़ा हो जाएगा। हाँ जी, भय लगता है। और हाँ, नौकरी चाहिए, मुक्ति तो चाहिए नहीं किसी को, नौकरी पार लगा देगी। अच्छा, नौकरी वाले मरेंगे नहीं? नहीं, नौकरी वाले मरेंगे नहीं, अमर हो जाएंगे। लेकिन सत्संग जिसने धारण कर लिया उसे कोई मार नहीं पाता है। लेकिन महत्व ही नहीं हमारी जिंदगी में, इसीलिए तो हमको ऐसा लगता है कि सत्संग बेकार चीज है। नौकरी बहुत अच्छी चीज है, पैसा कमाना बहुत अच्छी चीज है। मत थोड़ी देर और चली जाए, 2-1 मिनट और बोलेंगे, बस आखिरी बात रह गई है। मैं ये बताना चाहता हूँ, अनुभव करके देखो, जिनके पिता और माता कमा कमा करके दे रहे हैं संतान को, वो संतान उनका आदर करती है। जी हाँ, हमारे पापा, हमारे पिताजी करते ही कि नहीं? अनुभव में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, जिनके माता पिता के पास देने को कुछ है ही नहीं, उनके पुत्र पुत्रियां आदर करते हैं। हैं? ये दुनिया स्वार्थ की साथी, ये दुनिया सारथ की साथी, यहाँ न कोई पुत्र न नाती, यहाँ न कोई पुत्र नाती, जब स्वार्थ तब अपना अपना, जब स्वार्थ तब अपना अपना, फिर कोई ना पूछे, फिर कोई ना पूछे, मेरा राम न मुझसे रूठे, मेरा राम न मुझसे रूठे, चाहे सारी दुनिया छूटे, चाहे सारी दुनिया छूटे, मेरा राम न मुझसे रूठे, मेरा राम न मुझसे रूठे, मेरा राम न मुझसे रूठे। मेरा राम न मुझसे रूठे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान भगवान की जय। इस भजन का एक स्टेप